नमस्कार साथियों, मनन राठौर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि सूर्य भगवान को अर्घ देते समय क्या करना चाहिए। इससे रिलेटिव आज हम आपको सूर्य देव को अर्घ देने का सही तरीका और इसके 10 नियम बताने जा रहे हैं। तो साथियों, चलो बताते हैं आपको सूर्य देव को अर्घ देने के 10 नियम क्या-क्या हैं। आइए जानते हैं। साथियों, ये तो सब जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, पर जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं ये सभी को नहीं पता होते हैं। और साथियों, यदि नियम पता भी होते हैं तो सारे नियम हमें पता नहीं होते, इसीलिए सूर्य देव को जल चढ़ाने का हमें पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाता और हम नियमों के कारण पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो साथियों, आज हम आपको सूर्य देव को जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं और सूर्य देव को किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सके और आपकी कुंडली में हमेशा सूर्य देव विद्यमान बने रहे। तो साथियों, सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका और विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। तो साथियों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के 10 नियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा होता है तो उसे इन 10 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको सावधानी बरतने की भी काफ़ी ज़रूरत है, जिससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो साथियों, यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ मिलता है और बिना विधि से करने से आप उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसकी संपूर्ण विधि और संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय, सही दिशा और सही मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको सूर्य देव को जल अर्घ देते समय जो भी सावधानियां हैं उनको आप बरत सकें और आपसे कोई भी गलती ना हो। तो आइए साथियों, जानते हैं एक एक करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के 10 नियम। लेकिन इससे पहले जो भी माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं वह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए साथियों, जानते हैं एक एक करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के 10 नियमों के बारे में। नंबर 1, सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय। कुछ लोग समझते हैं कि सोकर उठकर किसी भी समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए, या कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के उदय होने के पश्चात आप 1 से 2 घंटे के अंदर उन्हें अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य देव की किरणें तेज होती जाती हैं उस समय सूर्य देव को अर्घ देना उचित नहीं होता है। इसलिए सूर्य देव को सही समय जल चढ़ाने का सूर्य उदय के आप 1 से 2 घंटे के बीच में सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। साथियों, नंबर 2, सूर्य को जल देने की सही दिशा। तो साथियों, यह आवश्यक नहीं है कि सूर्योदय के समय सूर्य देव हमें दिखाई दे। कभी कोहरा, धुंध या मौसम गड़बड़ होने की वजह से हमें सूर्य देव नहीं दिखते, तो हमें उसी समय जिस समय सूर्य देव उदय होते हैं उसी समय के अनुसार हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और मौसम के अनुसार अगर ना दिखे तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए सूर्योदय का समय जो होता है उसी समय हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। तो साथियों, सूर्य देव को अर्घ देते समय हमेशा हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव हमेशा पूर्व दिशा की ओर से उदय होते हैं। इसलिए सूर्य देव को अर्घ देते समय हमेशा हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 3, साथियों, सूर्य देव को अर्घ देते समय स्नान। तो साथियों, सूर्य देव को अर्घ देते समय आप एक बात की जरूर गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को अर्घ ना चढ़ाएं, नहीं तो आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। तो साथियों, सुबह सुबह स्नान करने से
हमारे शरीर के रोम छिद्रों से जो हमारे शरीर में गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, और सूर्य की जब किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर के रोम छिद्रों में जो असंख्य रोम छिद्र होते हैं उनमें अवशोषित हो जाती है, जिससे हमें सूर्य देव की किरणों से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। नंबर 4, साथियों, सूर्य को जल किस लोटे से अर्पित करें? कुछ लोग अपने घर के बर्तनों में से किसी भी लोटे से सूर्य को जल अर्पित करते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही देना चाहिए, जिससे हमें संपूर्ण विधि का लाभ मिलता है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ और चीजें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया को संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आप शुद्ध जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने और पुष्प डाल सकते हैं, जिससे आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय उसका संपूर्ण लाभ मिल सके। साथियों, नंबर 6, शीशे ऊपर रखें। सूर्य को अर्घ देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथ सर से ऊपर और आगे की ओर झुके होने चाहिए। नंबर 7, आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। साथियों, जल चढ़ाते समय लोटे से निकलने वाली जल की धारा आपका केंद्र बिंदु होनी चाहिए, जो कि लोटे से निकलकर आप जल अर्पित करते हैं वह आपका केंद्र बिंदु होनी चाहिए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही आप देखें, जिसे केंद्र बिंदु कहा गया है। नंबर 8, जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो उस समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का जाप करें। साथियों, नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। साथियों, सूर्य देव को अर्घ देते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि अर्घ देते समय जो जल हम सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं वह हमारे पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। हालांकि जल अर्पित करते समय साथियों कुछ छींटे आपके पैरों पर आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जल अर्पित करते समय ये छींटे हमारे पैरों को ना छुएं। नंबर 10, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तब झुककर इस जल को आंखों व माथे पर लगाना चाहिए। इसके बाद इस जल को 3 बार इस प्रकार सूर्य भगवान को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। तो साथियों, आज से आपने इस वीडियो के माध्यम से सूर्य भगवान को सही तरीके से व सही दिशा में जल चढ़ाने का नियम जान लिया है। तो आगे से आप जब भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन जरूर करें, जिससे आपको सूर्य भगवान पर जल चढ़ाने का सही लाभ मिल सके। तो साथियों, आइए आपको बताते हैं सूर्य देव को अर्घ देते समय नहीं करनी चाहिए यह कुछ गलतियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, नंबर 1, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का जो भी आपका समय है सुबह सूर्य उदय के समय, उसी समय आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, अगर आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू किया है तो किसी भी स्थिति में इसको तोड़े नहीं। यदि भूलवश किसी कारण से किसी दिन छूट भी जाता है तो आप जल में थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और क्षमा याचना करें। नंबर 3, अर्घ देते समय कभी भी बासी जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अर्घ देते समय आपको सूर्य भगवान के मंत्र का 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य देव को हमेशा पूरब दिशा में ही जल चढ़ाएं। साथियों, नंबर 6, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम या लाल पुष्प
अवश्य डालें और अगर यह उपलब्ध नहीं है तो जल में अक्षत चावल डालकर ही जल चढ़ाएं। नंबर 7, अर्घ देते समय सूर्य देव को चारों ओर आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। नंबर 8, सूर्य देव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे सूर्य देव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। नंबर 9, सूर्य भगवान को अर्घ देने वालों को मांस मदिरा से बचना चाहिए। इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से सूर्य देव नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हमेशा इन मांस मदिरा का सेवन से बचना चाहिए। नंबर 10, सूर्यों को मजबूत करने के उपाय। सूर्यों को बहुत ही तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सबसे अनुकूल सूर्यों को अर्घ देकर ही उनको मजबूत किया जा सकता है। तो सूर्य भगवान को अर्घ जरूर अर्पित करना चाहिए। तो साथियों, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। तो दोस्तों, कौन कौन अपने घर सूर्य भगवान को बुलाना चाहता है और उनकी असीम कृपा पाना चाहता है? तो साथियों, कमेंट में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें।